नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। और इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है महत्तम समापवर्तक यानी HCF। तो HCF है हम वो दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो यूक्लिड विभाजन विधि से और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आज हम HCF निकालना सीखेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें HCF है ये ज्ञात करना है। हमारे पास में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, 210 और 55। दूसरा क्वेश्चन है 867 और 255। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 210 और 55। हमें इसको है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि हमें कोई दो पूर्णांक a और b दिए हुए हैं तो हम इसको a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, जहां R का मान है वो 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा होता है। और इसको साधारण हिंदी भाषा में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो हम इसको चरण के रूप में शुरू करेंगे। पहला चरण लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना कि कौन सी संख्या बड़ी है। चूंकि 210 बड़ी है 55 से, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इससे सरल करेंगे। तो इससे इसको लिख सकते हैं 210 बराबर 55, b की जगह क्या आ जाएगा 55। अब हमें q और r का मान ज्ञात करना है, यानी भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो 210 है, इसमें हम 55 का भाग लगाएंगे। तो 210 है, इसमें 55 का भाग लगाया तो कितनी बार चला जाएगा 3 बार। तो 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 15 और 1 16, तो 3 और शेषफल आ गया 45। तो भागफल तो आ गया 3 और शेषफल आ गया 45। तो यहाँ तो लिख दिया 3 और प्लस का 45। तो ये यूक्लिड विभाजन विधि से हमने a बराबर BQ प्लस R के रूप में इसको लिख लिया। अब यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आ गया 45। तो अगला चरण है वो अपने को करना पड़ेगा, चरण सेकंड। चूंकि शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, तो शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो हमें पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करनी पड़ेगी। तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अतः 55 और 45 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो लागू करेंगे। तो 55 व 45 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और इस विभाजन प्रमेय का से हम इसको a बराबर BQ के रूप में लिखेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 55 और b बराबर कितना हो जाएगा 45। तो इस 55 में 45 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1 और शेषफल कितना आ गया 10। तो इसकी जगह लिख देंगे 10। तो इसको a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख दिया। अब यहाँ शेषफल है वो कितना है 10, तो ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो अगला चरण, तो चरण कौन सा आ जाएगा अब चरण 3। तो तीसरा चरण हो गया। चूंकि शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, इसमें पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये लागू करेंगे। तो 45 और 10 में किया तो a बराबर कितना हो गया 45 और b बराबर कितना हो गया 10। अब 45 है, इसमें 10 का भाग लगाया तो कितना आ गया 4। तो इसको लिख दिया 10 गुणा 4 और प्लस शेषफल कितना आ गया 5। तो शेषफल आ जाएगा हमारे पास में 5। तो 45 को लिख दिया 10 गुणा 4 और प्लस का 5। अब शेषफल यहाँ भी 0 नहीं है, तो अगला चरण चौथा चरण आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ भी लिख देंगे कि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, और यदि शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो
10 और 5 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। तो यहाँ से 10 और 5 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। तो इसको लिख लिया 10 बराबर b बराबर कितना हो जाएगा 5, और 10 में 5 का भाग लगाया तो भागफल आ गया 2, और प्लस शेषफल कितना आ गया 0। तो शेषफल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारे पास में शेषफल है वो 0 आ गया है, तो ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। तो हम लिख देंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, अतः प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है, यहीं समाप्त होती है। तो प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी, और हमारा HCF है वो कितना हो जाएगा अंतिम भाजक। तो अतः HCF बराबर अंतिम भाजक कितना था हमारा 5, तो HCF कितना हो गया 5, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 867 और 255। इसका HCF हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो चरण पहला, और चरण पहले में लिखेंगे हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि 867 और 255 में से बड़ी संख्या है वो कौन सी है। तो 867 वो बड़ी है, तो 867 ग्रेटर देन 255, अतः इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो लागू करेंगे, यानी हमें इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। तो अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ हम पहले रफ काम कर लेते हैं, यानी हमें भाग लगाना है 867 में 255 का। तो 867 में 255 का भाग लगाया तो 3 बार गया, तो इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 3 15, 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। तो भागफल तो आ गया 3, और शेषफल कितना आ गया 102। तो 867 बराबर 255 और गुणा भागफल, और भागफल कितना है हमारा 3, तो इसकी जगह लिख लिया 3 और प्लस शेषफल। शेषफल कितना है 102, तो प्लस का 102। अब ये शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो 255 और 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो पुनः लागू करनी पड़ेगी। तो अगला चरण है 2, चरण 2, चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0 और शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो हमें पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो लागू करनी पड़ेगी। तो अतः 255 व 102 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो इसके प्रयोग से हमें इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है, यानी 255 बराबर 102 और गुणा भागफल। तो 255 है, इसमें 102 का भाग लगाएंगे। तो 255 है, इसमें 102 का भाग लगाया तो कितनी बार गया 2 बार। अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 204, और शेषफल है वो कितना बच जाएगा 51। तो ये हो जाएगा 102 गुणा 2 और प्लस शेषफल की जगह 51। अब यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं है, तो अगला चरण आ जाएगा चरण तीसरा। तो चरण थर्ड, और इसमें सबसे पहले लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के और बराबर नहीं है 0 के, तो 102 और 51 पर पुनः विभाजन प्रमेय का लागू करनी पड़ेगी। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के प्रयोग से, और इसको लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणा, अब 102 में 51 का भाग लगाया तो कितना गया 2, और प्लस शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो अब हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर आ गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि शेषफल बराबर 0, और यदि शेषफल 0 के बराबर है तो यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। तो अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है,
और यहीं समाप्त हो जाएगी और हमारा HCF है वो कितना हो जाएगा, जो अंतिम भाजक है, यानी जिसका हमने अंतिम बार भाग लगाया है, और वो किसका लगाया 51 का। तो अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 51, क्योंकि अंतिम भाजक हमारा 51 है। तो HCF बराबर 51 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।